सबसे पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर है। इसका सही उत्तर है बी 902। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर 950 के साथ है, जबकि सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत 841 है। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है, इसलिए यहाँ पर ए जो ऑप्शन है वो सही होगा। देखिए, भारत में शीर्ष के 3 जो राज्य हैं वो हैं, राजस्थान सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सोयाबीन जो है, हालांकि उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से और ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि चौथा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना जो है वह प्रयागराज में प्रस्तावित है। हाँ, अगला प्रश्न है, यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों के पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित करना है और जिनका स्थान सही नहीं दिखाया गया है उन्हें यहाँ पर चिन्हित करना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बी है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में बताया गया है, जो कि है वहाँ पर स्थित। अपैरल पार्क नोएडा बताया गया, जबकि यह गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, यह भी सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, यह भी सही है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर अपैरल पार्क नोएडा होगा, बी, जो कि नोएडा में नहीं बल्कि गाजियाबाद में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम यह 1945 में पारित किया गया था। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है देवा बाराबंकी। तो ये जो देवा का मेला है वह बाराबंकी में लगता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जो बाराबंकी में लगता है। और आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र महोबा की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इसमें भाई जो होते हैं वीर भाई आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। कजरी जो है वह मिर्जापुर का जनपद से है। यह सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला मधुर लोकगीत है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो कर्मा है, कर्मा मथुरा, जबकि कर्मा क्या है? कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि कर्मा मथुरा से संबंधित है। हमें यहाँ पे जो सही आंसर क्या है? सी है, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। अगर हम कर्मा की बात करें तो यहाँ पे होना चाहिए सोनभद्र या मिर्जापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा राधा स्वामी पंथ से। आगरा में दयाल बाग में एक बहुत ही भव्य मंदिर है जो कि राधा स्वामी पंथ से संबंधित है और यह हुजूर स्वामी जी महाराज का स्मारक समाधि है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है? ये जो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है वह है नोएडा में है। इसका सही आंसर हमारा डी होगा। गाजियाबाद जिले का मुख्यालय गाजियाबाद में ही है। रमाबाई नगर जनपद का वर्तमान नाम कानपुर देहात है और इसका मुख्यालय अकबरपुर माती है। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा, नोएडा में।
फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये पहले से किया हुआ कैसे है, या फिर मैं वीडियो के साथ साथ नहीं कर रही हूँ, जो कि मैं अक्सर करती हूँ। तो मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। ये मैंने रिकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन की, लगभग 30 क्वेश्चन की कर ली थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे इनकरप्ट हो गया और कहाँ चला गया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये मैं दोबारा कर रही हूँ, इस वजह से ये जो सारी लिखने की जो चीज़ें हैं, जो मैं वीडियो बनाने के दौरान आपको बताती हूँ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ, वो पहले से की हुई आपको नज़र आ रही होंगी। तो इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगी। और ठीक है, अगली बार से मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करूँगी, क्योंकि भाई मेहनत तो मेरी भी बेकार गई, मुझे भी थकना पड़ा दोबारा। तो ठीक है, कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। मेन है कि हमें ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो मिल जाए, और ये क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। बस थोड़ा सा 30 क्वेश्चन तक ये आपको ऐसे रब्त किया हुआ मिलेगा। चलिए, कोई नहीं, इसमें कोई वैसी बात नहीं होती है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 10वां क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है, यह कितनी है? इसका सही आंसर डी है, 77.3%। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर आपको, क्योंकि टिक है तो नज़र आ रहा है, सी है, शूरसेन, है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को शूरसेन कहा जाता था, जिसकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। और पांचाल क्या है? पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था। और इसमें एक और दिख रहा है अंग, वत्स जो है महाजनपद इलाहाबाद के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी वर्तमान कौशाम्बी है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इसमें से चना सही आंसर है। चना का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 13वां क्वेश्चन है। गैसोहॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है, कहाँ पर आरंभ की गई है? इनके पूछने का यह मतलब है। तो इसका सही आंसर है ए, आंवला में 2001 में गैसोहॉल की पायलट परियोजना शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद जाना जाता है, फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? क्योंकि टिक है तो आप ये चीज़ तुरंत ही आप देख रहे हैं, हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, जिसे कि जरदोजी कहते हैं। हाथ की छपाई की जगह अगर जरदोजी भी लिखा हो तो आप इसको फर्रुखाबाद से रिलेट कर सकते हैं। कालीन की बुनाई की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर भदोही से संबंधित है। कांच की वस्तुओं की बात करें तो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ वैसे भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इत्र निर्माण की बात करें तो कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ आपने अक्सर देखा होगा, बसों में लिखा हुआ रहता है, ये तो बहुत ही ईजी है, आप बस से तो रिलेट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ का नाम दिया गया है। ये आजमगढ़ में स्टार्ट हुई थी 6 फरवरी 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा। तो इसका सही आंसर डी है, एसी की बस सेवा है जनरथ के नाम से, जो कि निम्न लागत पर है। अगला क्वेश्चन है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला लोकगीत जो है वो आगरा मेरठ से में लोकप्रिय है। और यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, और ये ढोला जो है वो राजस्थान का बहुत ही फेमस लोकगीत है। इस लोकगीत में होता क्या है, कहानी के माध्यम से ढोला और मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है ना। और ये जो ढोला मारू है, ये राजस्थान के लोक जो कथा होती है, लोक गाथा, उसके चरित्र हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। नामकरण किया गया है किसके नाम पे? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। 27 फरवरी 1931 में के दिन एक घटना घटी। कौन सी घटना घटी भाई? इस पार्क में ब्रिटिश पुलिस व चंद्रशेखर आज़ाद की मध्य मुठभेड़ हुई थी। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने के पिस्तौल में मात्र एक गोली बची थी, तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए उन्होंने अपनी कनपटी पे खुद से ही गोली दाग दी और शहीद हो गए। और ये 27 फरवरी 1931 की घटना थी, और ये इतिहास में दर्ज है। स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में इनकी प्रतिमा भी लगी हुई है, चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत ही भव्य प्रतिमा से लगी हुई है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो केंद्र सरकार की योजना नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सही आंसर है वो ए है, गंगा एक्सप्रेसवे, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे राज्य सरकार की योजना है। सुश्री मायावती द्वारा, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, 2007 में यह शुरू हुई थी और 1047 किलोमीटर की रोड नोएडा बलिया को जोड़ती है और गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ पे सही उत्तर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन सूची को सुमेलित करने का है और कूट से सही उत्तर देने का है। तो सूची हमारे स्थल की है जिसमें झांसी, कानपुर, आगरा और गोरखपुर है और दूसरी तरफ सूची 2 जो है वो कॉलेज का नाम है, मतलब इन क्षेत्रों में, इन स्थलों में कौन सा कॉलेज है। झांसी की बात करें हम अगर झांसी में, तो यहाँ पे सीधे हम अगर भूल भी जाएँ तो महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई से ही प्रसिद्ध है, से ही जाना जाता है झांसी को। तो झांसी का जो सही है मिलान रानी महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज है। कानपुर का पहला है GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। आगरा SN मेडिकल कॉलेज। गोरखपुर बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। तो गोरखपुर में बाबा गोरखधाम का मंदिर है, गोरखनाथ का मंदिर है, गोरखधाम है और बाबा, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। एक ट्रिक है छोटा सा जो आप याद करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने देखा कि सही जो आंसर कैसे है, A 3 1 4 2 है और हम कूट की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 1 4 2 B है, जो तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो B होगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो सबसे पहले हम इन कथनों को देखते हैं कि ये हैं क्या। क्षेत्रफल में यह भारत का 9वां बड़ा राज्य है। भाई ये बिल्कुल गलत बात है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश भारत का 4था बड़ा राज्य है, जो कि अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा पहले। दूसरा है, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। ये बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो है वह देश की जनसंख्या में 16.5% का योगदान देती है। तीसरा है, इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत है हमारा 943 और यहाँ का लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है 912 है। तो 912 और 943, तो 943 बड़ा है, जबकि यहाँ कहा गया है कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो ये हमारा गलत है। चौथा है, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय औसत 73% है और यहाँ की साक्षरता दर 67.7% है। तो यहाँ पे 2 जो उत्तर हैं, 2 जो कथन है वह सही हैं, 2 और 4। इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वह C होगा, 2 और 4। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। इसमें से सही आंसर C है, महोबा, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में गेहूं, आलू और गन्ना, ये बहुत बड़ी मात्रा, ये नंबर 1 है ना। बहुत बड़ी मात्रा में ये तीनों चीज़ें यहाँ उगाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश नंबर 1 है इन सब सारी चीज़ों में। लेकिन फूलों का उत्पादन यहाँ नहीं होता, यह इसमें बहुत बड़ा उत्पादक नहीं है। तो हमारा सही आंसर यहाँ A होगा, फूलों का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। सही आंसर है नरौरा। नरौरा जो है वह बुलंदशहर में स्थित है और यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा परियोजना भी स्थित है। अब बात करें ओबरा, जो कि सोनभद्र में है, पनकी जो कि कानपुर और हरदुआगंज जो कि अलीगढ़ में है। ये उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस वे क्या है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक या आगरा से प्रयागराज तक। इसका सही आंसर आप देख पा रहे हैं, B होगा, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है, ये इसका पहले जो नाम था वो ताज एक्सप्रेस वे था। ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 25वां क्वेश्चन है हमारा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। यहाँ धमार, हप्पा, कव्वाली, बिरहा में बिरहा जो है वह उत्तर प्रदेश का
प्रमुख लोकगीत। अब बात करें धमार की, तो धमार का जन्म ब्रजभूमि के लोक संगीत में हुआ। इस लोकगीत में क्या होता है, राधा कृष्ण के होली खेलने का वर्णन और भी इस तरह के रासलीला का वर्णन होता है। टप्पा क्या है, टप्पा जो है हिंदुस्तानी संगीत की एक विशिष्ट शैली है। ये गीत बहुधा पंजाबी भाषा में होते हैं, है ना। टप्पा किया जाता है और अगला बंदा फिर गाता है। आपने देखा होगा जब पंजाबी लोग गाते हैं एक ग्रुप में। अगला है कव्वाली। भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद और सूफी परंपरा के अंतर्गत भक्ति संगीत की एक धारा के रूप में ये कव्वाली उभर के आती है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा जो सही आंसर है वह है बिरहा, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। तो इसका सही आंसर है व्यास को। जो गुरु पूर्णिमा पर्व है ऋषि व्यास को समर्पित है। इन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है और इसमें गुरु पूजा का भी विधान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है 27वां क्वेश्चन हमारा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र, जो कि किसानों को हर तरह की जानकारी देता है, वह उसका आरंभ हुआ 18 जून 2001 को। यहाँ पे सही आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर होगा लखीमपुर खीरी, यानी कि ए। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 7680 है। लखीमपुर खीरी का 7680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। विकल्प में दिए गए अन्य जिलों का जो क्षेत्रफल है, सोनभद्र का है 6788 वर्ग किलोमीटर, हरदोई का है 5986 वर्ग किलोमीटर और सीतापुर का है 5743 वर्ग किलोमीटर। तो इस हिसाब से सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वह लखीमपुर खीरी का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। तो इसका सही है नेपाल। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा जो है नेपाल को स्पर्श करती है। ठीक है, 7 जिलों की सीमा कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। नेपाल से ये जो 7 जिले हैं वो लगे हुए हैं, उनकी सीमा स्पर्श करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कोई भी जिलों की सीमा चीन से, भूटान से या बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है ना। किसकी अवधि न्यूनतम है, यानी कम से कम समय में ये हो जाती है। तो इसमें है मूंग। मूंग जो है इसकी अवधि न्यूनतम है। ये जायद फसल के अंतर्गत आती है ना, जायद फसल के अंतर्गत, और इसके लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है और बहुत ही कम अवधि में ये तैयार होती है। चना और मसूर जो है, चना और मसूर रबी फसल के अंतर्गत आता है। इन फसलों को कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है और ये फसलें तैयार होने में ज़्यादा समय लेती हैं, चना और मसूर। अरहर की खेती खरीफ के अंतर्गत आती है, ये भी तैयार होने में ज़्यादा समय लेती है। लेकिन मूंग जो कि जायद के अंतर्गत आती है, ये तैयार होने में कम समय लेती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में से कौन गैस आधारित है ना। तो इसमें है पहला, कूट दिए हुए हैं। पहला जो है वह सही है, पहले के हिसाब से पहला और दूसरा, यानी कि औरैया और दादरी। देखिए, औरैया और दादरी जो है गैस आधारित विद्युत संयंत्र है ना। जबकि टांडा जो कि अंबेडकर नगर में है और ऊंचाहार रायबरेली एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र है। यहाँ इन दोनों जगहों पे एनटीपीसी है और औरैया और दादरी में जो गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। तो यहाँ पे सही हमारा जो है कोट वह 1 और 2। अगला क्वेश्चन, सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ है पारंपरिक कला शिल्प और दूसरा संबंध स्थान। तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि इसमें शिल्प क्या क्या है। मिट्टी के बर्तन। देखिए, जो मिट्टी के बर्तन है वह
खुर्जा से रिलेटेड हैं, ये खुर्जा में होते हैं, यानी कि ए का हमारा 2 हो जाएगा। और कास्ट नक्काशी जो है वह सहारनपुर से संबंधित है, तो यहाँ पे चौथा, बी का चौथा हो जाएगा। कास्ट पादुका जो खड़ाऊँ का जो उत्पादन होता है या खड़ाऊँ संबंधित है, कहाँ से? पीलीभीत से, तो यह तीसरा। और जरी का काम जो है वह बरेली में होता है, तो डी का पहला। तो इस हिसाब से हम देखते हैं मिट्टी के बर्तन खुर्जा, कास्ट नक्काशी सहारनपुर, कास्ट पादुका खड़ाऊँ ये है पीलीभीत, और जरी बरेली। तो हमारे कूट क्या है? 2 4 3 1, और इसके हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा 2 4 3 1 वह होगा डी। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, नोएडा एवं गाजीपुर। ठीक है, तो नोएडा और गाजीपुर जनपद के मध्य ये योजना प्रस्तावित है, जो कि 8 लेन की प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो इसका सही आंसर है चरकुला लोक नृत्य। ब्रज मंडल से चरकुला लोक नृत्य जो है वह संबंधित है, और यह घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ये जो छोलिया है, छोलिया नृत्य राजपूत जाति के लोगों द्वारा विवाहोत्सव पर किया जाता है। इसके करते समय नर्तक के एक हाथ में तलवार, दूसरे में ढाल होती है। ठीक है, छोलिया नृत्य में। और जोगनी नृत्य को अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी त्योहार के अवसर पर किया जाता है। नटवरी नृत्य जो है पूर्वांचल क्षेत्र में अहिरों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारों के सुरों पर किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय, इसका सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी में यह स्थित है, और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? राय कृष्णदास थे। इसके संस्थापक राय कृष्णदास थे। और ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रह। किशोरी शक्ति योजना, इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 मार्च 2001 को किया गया था, है ना। ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। सही आंसर इसका डी हो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो 7 अगस्त 2001 को चित्रकूट में यह स्थापित किया गया है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय। और जगत गुरु राम भद्राचार्य इस विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत कुलपति हैं। इन्हीं के द्वारा यह स्थापित किया गया है। लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कानपुर में तो छत्रपति शाहजी महाराज विश्वविद्यालय है ही। बांदा में कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, तो यह चित्रकूट में है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता वाला जनपद है। तो उच्चतम साक्षरता वाला जनपद हमारा गाजियाबाद है, जहाँ 85% साक्षरता है। गौतम बुद्ध नगर में 80.12% है साक्षरता जो है, साक्षरता की दर। और कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ पे 79.65% है, 79.65% है। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में ये जो है साक्षरता दर वह 75.0% है। तो इस हिसाब से गाजियाबाद सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। देखिए, भौगोलिक
क्षेत्रफल की दृष्टि से, आरोही अनुक्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, कम से ज़्यादा के क्रम में। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 1400 गौतम बुद्ध नगर जो है हमारा वह 1442 है, और बाराबंकी की बात करें तो 4402, मिर्ज़ापुर 4521 और सोनभद्र जो है 6788। तो यहाँ पे इसके साथ अगर देखते हैं तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में यही हमारा सही आंसर होगा। जो हमारा सी है ऑप्शन, वो सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता कहाँ पर सर्वाधिक है? इसका सही आंसर जो है हमारा वह डी होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेत खलिहान बहुत ज़्यादा है, वहाँ के किसान बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि कृषि श्रम की उत्पादकता जो है वह वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ यांत्रिकीकरण भी बहुत, मशीनीकरण वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। और मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर इत्यादि क्षेत्र कृषि श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त क्षेत्र भी हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात क्रमशः मध्य प्रदेश, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और सबसे कम बुंदेलखंड में कृषि श्रम उत्पादकता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा डी होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश।